ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। हर पल लड़ा हूँ, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने एक्स पर कवि शिवमंगल सिंह सुमन की कविता की ये पंक्तियां पोस्ट की थी, जो एक राजनेता के तौर पर उनकी फितरत बयान करता है। महज 38 साल की उम्र में सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड की कमान संभालने के बाद से लेकर ईडी द्वारा गिरफ्तारी, फिर 5 महीने की जेल काटकर सत्ता में वापसी तक हेमंत सोरेन का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। राजनीतिक विरासत के लिए सोरेन अपने पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की पहली पसंद नहीं थे, लेकिन 2009 में अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन के निधन के बाद हेमंत ने राजनीति में अपने पैर जमाना शुरू किया। 10 अगस्त 1975 को जब पूरा देश आपातकाल के साए में सांस ले रहा था, रामगढ़ के नेमरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन और रूपी सोरेन के घर एक नन्ही किलकारी गूंजी। ये किलकारी हेमंत सोरेन की थी, उस हेमंत सोरेन की जिसे आगे चलकर झारखंड का मुख्यमंत्री बनना था और अपने पिता की खून पसीने से सींची गई पार्टी का नेतृत्व करता। हालांकि उस रोज शायद ही किसी को अंदाजा हुआ होगा यही बालक आगे चलकर अपने पिता की बनाई गई पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए संभावनाओं का नायक बनेगा। लेकिन जब 29 दिसंबर 2019 को भाजपा के हाथ से सत्ता छीनकर बाद में जमीन घोटाले के आरोप में 5 महीने तक जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन तीसरी बार 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने, तो ये साबित हो चुका था कि वो अपनी पार्टी के लिए संभावनाओं की नायक हैं। स्कूली शिक्षा के बाद बीआईटी मेसरा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते वक्त जब हेमंत सोरेन ने छात्र राजनीति से सियासत की रपटीली और दांव पेच से भरी गलियों में कदम रखा, तो सबसे पहले अपनी पार्टी झामुमो में ही उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। हेमंत ने 2009 में राज्यसभा सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा। अगले साल उन्होंने भाजपा नीत अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए संसद के उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया। हालांकि 2 साल बाद भाजपा झामुमो सरकार गिर गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। साल 2013 में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस और राजद के समर्थन से सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड की कमान संभाली। मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल अल्पकालिक था, क्योंकि 2014 में बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली और रघुबर दास मुख्यमंत्री बन गए। तब हेमंत विपक्ष के नेता बने। साल 2016 में जब बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने गैर कृषि उद्देश्यों के लिए आदिवासी भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति को लेकर सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन करने की कोशिश की, तो सोरेन ने एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका राजनीतिक लाभ उन्हें 3 साल बाद मिला। अपने सहयोगियों कांग्रेस और राजद के समर्थन से हेमंत सोरेन 2019 में सत्ता में आए और उनकी पार्टी झामुमो ने 81 सदस्यीय विधानसभा में अकेले 30 सीटें जीती, जो जेएमएम का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। इसके बाद हेमंत सोरेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी पार्टी को झारखंड की सियासत में एक नई ऊंचाई दी। हेमंत सोरेन चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हों या फिर विपक्ष के नेता, उन्होंने झारखंडी अस्मिता से कभी समझौता नहीं किया। साल 2019 में दूसरी दफा मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद हेमंत सोरेन ने जिस तरह मजदूरों को झारखंड वापस लाने के लिए फ्लाइट की व्यवस्था की, वो हेमंत सोरेन के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं कर सकता था। हेमंत सोरेन पर अल्पसंख्यकों की राजनीति और तुष्टीकरण की सियासत के आरोप लगे, लेकिन आरोप लगाने वाले ये भूल गए कि अल्पसंख्यक भी इस देश का ही हिस्सा है और उनकी आवाज बुलंद करना भी एक तरह से देश की आवाज बुलंद करना ही है। हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल में साफ लिखा है कि वो भगवान बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर चलने वाले नेता हैं। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी शहादत दी। हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आदिवासियत और आदिवासियों के हितों की रखवाली करने में वो पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। ये सब जानते हैं कि झारखंड में देश का नंबर 1 राज्य बनने की न सिर्फ क्षमता है, बल्कि यहाँ उच्च कोटि का मानव संसाधन भी उपलब्ध है। यहाँ XLRI, IIM, निफ्ट और ISM धनबाद जैसे कई संस्थान हैं, जिनकी देश ही नहीं दुनिया में अलग पहचान है। लेकिन झारखंड ने देश को जितना दिया
उसकी तुलना में उतनी ही इसकी उपेक्षा हुई। झारखंड के हजारों करोड़ केंद्र और केंद्रीय प्रतिष्ठानों पर बाकी है। केंद्र ये राशि नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार केंद्र से ये राशि देने की मांग करते रहे हैं। ऐसा करते हुए वे अच्छी तरह जानते हैं कि ये मांग करना उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन तब भी उन्होंने जोखिम लिया और पूरी ताकत से झारखंड की आवाज बुलंद की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पद संभालने के बाद से ही जन भावनाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाकर उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। झारखंड विधानसभा के सत्रों में भी जिस बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं वो भी काबिले तारीफ है। अपने 49वें जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल की याद आई है। जेल के उस कठिन दौर को हेमंत सोरेन ने याद किया है और हाथ में लगे एक निशान को शेयर करते हुए भावुक पोस्ट किया है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in